हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जहाँ पे एक सिंगल जीन पे या फिर सिंगल क्रोमोसोम पे हमको म्यूटेशन देखने को मिलता है. ओके. अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर देयर. जैसे कि फॉर एग्जांपल थैलासीमिया इज देयर, देन देयर इज सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया. तो पहले स्टेटमेंट पे यहाँ पे बोला जा रहा है थैलासीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड. तो पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे. थैलासीमिया जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. मतलब इस बीमारी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है या फिर जो जीन म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है वो ऑटोसोम में होता है. अब थैलासीमिया में क्या होता है? थैलासीमिया जो है ये एक ऐसा डिजीज है जहाँ पे अगर हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें, सो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? दो अल्फा चेन्स प्रेजेंट होते हैं और दो बीटा चेन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? अब अगर ये अल्फा चेन के सिंथेसिस में कोई भी प्रॉब्लम हो, अल्फा चेन का सिंथेसिस सही से नहीं हो, राइट, या कम अमाउंट में सिंथेसिस हो रहा है, तो वैसे थैलासेमिया को हम अल्फा थैलासेमिया बोलते हैं. अगर अल्फा चेन का सिंथेसिस कम अमाउंट में होगा और अगर बीटा चेन का सिंथेसिस कम अमाउंट में हो रहा है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, तो उसको हम बोलते हैं बीटा थैलासीमिया. सो दैट मीन्स कि थैलासीमिया का टाइप हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा चेन का सिंथेसिस कम अमाउंट में हो रहा है और उसके वजह से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है थैलासीमिया को हम कौन सा हीमोग्लोबिन का चेन कम प्रोड्यूस हो रहा है उस अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इन सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेंट hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle like structure. तो अगर हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करें, sickle cell anemia, so that is also again an autosomal recessive disorder. ठीक है. अब थैलासीमिया के केस में क्या होता है? थैलासीमिया जो है इट इज अ क्वांटिटेटिव डिजीज. क्यों क्वांटिटेटिव? बिकॉज जो अल्फा चेन या फिर बीटा चेन सही अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं हो रहा, इसके लिए हीमोग्लोबिन सही नहीं बन पा रही, कम बन रही है. जबकि सिकल सेल एनीमिया जो है दैट इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर. क्वालिटेटिव डिसऑर्डर. क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे हीमोग्लोबिन बनता तो है बट हीमोग्लोबिन जो बनता है दैट इज फॉल्टी. उसके वजह से क्या होता है, जो आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है, आरबीसी का नॉर्मल शेप क्या होता है? आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है बाइकॉनकेव. और इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया ये शेप चेंज होके कैसा बन जाता है? इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया बाइकॉनकेव की जगह ये हो जाता है इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है आरबीसी का. ओके. तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. फिर थर्ड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड. तो यहाँ पे जो थर्ड डिस्कशन है दैट इज अबाउट द डिजीज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस.
जो कि एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, राइट। अब यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबल जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। जनरली ये डिजीज जो है इट अफेक्ट्स सन्स मच। क्यों? क्योंकि जो सन होते हैं उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि उनको अपने मदर से मिलता है। अगर मदर कैरियर है और वो पर्टिकुलर म्यूटेटेड क्रोमोसोम सन पे आ जाता है तो सन विल बी कलर ब्लाइंड, जबकि डॉटर के केस में द चांसेस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड इज वेरी वेरी लेस। क्यों? क्योंकि अगर हम लड़कियों का जेनेटिक मेकअप देखें तो दे हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट एज देयर सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर किसी भी लड़की को कलर ब्लाइंड होना है, so both of the X chromosome should be carrying the color blindness gene। अब ये कलर ब्लाइंडनेस जीन उस लड़की के पास कैसे आएगा? द फादर ऑफ द गर्ल शुड डेफिनेटली बी कलर ब्लाइंड, तभी वो एक कलर ब्लाइंड एक्स क्रोमोसोम उस गर्ल को डोनेट कर पाएंगे। और मदर क्या हो सकती है? शी कैन आइदर बी अ कैरियर एटलीस्ट और कैन बी कलर ब्लाइंड हर सेल्फ, तभी वो लड़की करी क्या हो सकती है कलर ब्लाइंड इन नेचर, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि डॉटर जो है नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होती जब तक कि उसकी मम्मी करियर ना हो एंड फादर कलर ब्लाइंड ना हो, तो ये स्टेटमेंट भी डेफिनेटली करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट डी पे बताया जा रहा है द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। जो क्वीन विक्टोरिया है शी वॉज अ रिसेसिव कैरियर ऑफ द हीमोफिलिक डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया क्या होता है? सो हीमोफीलिया is again a type of sex linked recessive disorder जिसके लिए responsible जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, राइट। सो ये जो क्वीन विक्टोरिया थी she was a carrier of this hemophilia gene। ओके, तो इसीलिए उनके डिसेंडेंट्स में बहुतों में ये हीमोफीलिया का जीन आगे बढ़ते हुए देखा गया है। हीमोफीलिया में बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्लड क्लॉट के लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन सम ऑफ द फैक्टर्स जो है वो ब्लड में मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी पर्सन को सपोज कोई भी कट लग जाए, ओके, तो कट लगने के बाद क्लॉटिंग नहीं होती तो ब्लड फ्लो स्टॉप नहीं होगा, तो वो पर्सन मे डाई बिकॉज ऑफ अ माइनर कट। तो इस डिजीज को हम हिमोफीलिया बोलते हैं। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में चारों के चारों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 4। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।